Hey everyone, welcome to my channel and today we'll be doing IELTS writing. IELTS writing में हम specifically essay जिसे हम task 2 भी कहते हैं IELTS writing का उसको देखेंगे. So the contents are basics में आपको बताऊंगा IELTS writing के लिए और writing vocabulary जो आपको help करेगी कि अच्छे band score आए आपके IELTS writing में उसको हम देखेंगे. So these are the 7 types of question जो आपको पूछे जाते हैं IELTS writing task 2 या essay में. पहला है agree disagree, second है discuss both views, third है do the advantages outweigh the disadvantages, fourth is this a positive or a negative development, fifth है discuss the benefits and drawbacks, ये paraphrasing है advantages और disadvantages के लिए, sixth है problem and solution, what are the causes of this and what actions can be taken to solve this problem, and last is double question. Right, so in the next slide you'll get the example questions. आप क्या करो, वीडियो को पॉज कीजिए और एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं ये, तो एक बार इसको देख लीजिए. सो जो आपके टास्क 2 क्वेश्चंस हैं ये 12 अम्ब्रेला टॉपिक्स के अंदर आते हैं. अम्ब्रेला टॉपिक्स मतलब 12 ब्रॉडर टॉपिक्स. फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, आर्ट, एजुकेशन, फ्रेंड्स एंड फैमिली, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, हेल्थ, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, टीवी, म्यूजिक एंड मीडिया. तो ये ब्रॉडर टॉपिक्स हैं. इन्हीं में से मोर और लेस आपसे पूछा जाता है आइएल्ट्स राइटिंग टास्क 2 में. अगर आप हर टाइप के उसके एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस मतलब 5 टाइप के टॉपिक्स आप कर लोगे, अलग अलग टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको क्या होगा, आइडिया जनरेशन का इशू नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल आप एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग को अब आपको डिस्कस बोथ व्यू में पूछा जाए या अग्री डिसएग्री में पूछा जाए, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पूछी जाए, ठीक है, या डिस्कस बोथ व्यूज पूछा जाए, किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप पे आइडिया जनरेशन का इशू नहीं होगा, बस आपका आर्टिकुलेशन डिफरेंट होगा. तो आपको हर टाइप के, अगर 12 टाइप के उसके अगर आप 5 भी करते हो तो आपको 60 एसेज आपको प्रैक्टिस करना है एंड यू विल बी थ्रू योर आइल्ट्स राइटिंग टास्क 2. सेकेंडली, जो आपका ऐसे मिनिमम 250 वर्ड्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 300 वर्ड्स का होना चाहिए. मोरोवर आपका जो आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 है, टास्क 2 जो ऐसे है वो 67% वैल्यू करता है आपके 9 बैंड्स का. तो आपके 9 बैंड जो आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 टेस्ट में आएंगे तो उसका 67% आपका क्या है, टास्क 2 ही है. सो सजेशन ये है कि आप 40 मिनट्स इसको डेडिकेट करें. 60 मिनट्स टोटल राइटिंग में से 40 मिनट्स टास्क 2 को दें और पहले टास्क 2 ही करें, उसके बाद 20 मिनट्स आप टास्क 1 को दें. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो इस स्लाइड में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे बताऊंगा, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए. सबसे पहले राइट हैंड साइड पे देखिए, अगर आपको अच्छा बैंड स्कोर करना है तो 10 to 12 लिंकिंग वर्ड्स होने चाहिए आपके एसे में. तो लिंकिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको हाई बैंड स्कोर करना है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. एक चीज ये है कि आपको 3:2 का रेशो मेंटेन करना है बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2 में. तो ये इसका मतलब क्या है, सबसे पहले एक आप एग्जांपल मानिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वर्किंग फ्रॉम होम इज बेटर देन गोइंग टू ऑफिस, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री. तो घर से काम करना ज्यादा बेहतर है ऑफिस जाने से, इससे आप सहमत हैं या असहमत हैं. आपको ये टॉपिक दिया गया है, तो आपको ये करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफ वर्क बनाना है. एक पॉइंट में आप सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखेंगे और एक पॉइंट में आप काउंटर पॉइंट्स और आर्ग्यूइंग पॉइंट्स लिखोगे. राइट, तो आपको अब ये करना है कि अगर आपने 3 पॉइंट्स लिखे हैं सपोर्टिंग के और 2 पॉइंट्स आपने काउंटर के या आर्ग्यू करने के लिए लिखे हैं, तो आप बॉडी पैरा 1 में 3 सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखेंगे और बॉडी पैरा 2 में आप क्या करेंगे, 2 काउंटर पॉइंट्स लिखेंगे. इफ इन केस आइडिया जनरेशन का इशू है और आप 3 पॉइंट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बॉडी पैरा 1 में 2 सपोर्टिंग पॉइंट्स और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं और बॉडी पैरा 2 में एक आर्ग्यूइंग पॉइंट और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो आपको 3:2 का रेशो मेंटेन रखना है. अब हम समझते हैं राइटिंग पैरामीटर्स जिसपे आपकी राइटिंग चेक होती है. तो 4 हैं जिनके पैरामीटर्स हैं जिन पे आपकी राइटिंग टेस्ट होती है. सबकी वैल्यू या वेटेज 25% ही है. अगर आपके 9 बैंड्स हैं, आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो सबकी वैल्यू 2.25 बैंड्स आएगी. तो सब जितने भी इस चारों चीजें हैं 2.25 बैंड में से आपको इसमें बैंड मिलेंगे. तो आपको चारों पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करना है. तो सबसे पहले आता है टास्क रिस्पॉन्स. टास्क रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझी नहीं समझी, अगर अग्री डिसएग्री कर रहा है, कहीं आपने प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन का आपने वोकैबुलरी तो नहीं लिख दी. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सेकेंडली, आपका स्टैंड पूरा क्लियर होना चाहिए ईच पैराग्राफ में. ये नहीं कि सिर्फ आपने पहले पैराग्राफ में अपना स्टैंड या अपनी पोजीशन बता दी उस
आइडिया या उस टॉपिक के बारे में। आपका हर पैराग्राफ बोलना चाहिए कि हाँ जो आप कह रहे हो थ्रू आउट दी ऐसे क्या होता है, डिस्प्ले हो रहा है। सेकंड इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। इसका मतलब ये है कि आपका फ्लो ऑफ आइडियाज कैसा है, कितना लॉजिकली एंड स्किलफुली आप लिख पा रहे हैं, प्रोग्रेशन कैसा है पैराग्राफ्स का, केओटिक तो नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि फ्लो हमारा लॉजिकल होना चाहिए, स्किलफुली आपको लिखना है, तो इसके आपको बैंड्स मिलेंगे। थर्ड है लेक्सिकल रिसोर्स। मोरलेस इट मीन्स योर वोकेबलरी, कि आपके लिंकिंग वर्ड्स है नहीं है, 10 to 12 लिंकिंग वर्ड्स होने चाहिए। सेकेंडली आपकी वोकेबलरी कैसी है, अनकॉमन वर्ड्स या कुछ अच्छे वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ऐसे में। और साथ ही साथ आपकी सिनोनिम्स कितने आप जानते हैं। ये तो नहीं कहीं आप वर्ड रिपीट कर रहे हैं, आपकी वर्ड या वोकेबलरी रेंज ज़्यादा नहीं है, तो सिनोनिम जानना बहुत ज़रूरी है। लास्टली ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज का मतलब है कि कितने टाइप के सेंटेंसेस आपको आते हैं। कहीं सिंपल सेंटेंस में तो नहीं लिख रहे हैं। अगर आप सिंपल सेंटेंस कैसे लिख रहे हैं, सो आई शुड अवेयर यू कि आप अच्छे बैंड स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपके ग्रामेटिकल रेंज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होने चाहिए, पैसिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस, कंडीशनल, कंपाउंड सेंटेंसेस, तो ही आप एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे। सेकेंडली आप ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आप ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ग्रामेटिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो साउंड होने चाहिए। चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे देखते हैं। तो हम वही टॉपिक लेते हैं कि जो था, वर्किंग फ्रॉम होम इज बेटर देन गोइंग टू ऑफिस, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। सो इंट्रोडक्शन का एक मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन के ऊपर, बट फिर भी एक स्ट्रक्चर होता है इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले एक जनरल स्टेटमेंट और न्यूट्रल स्टेटमेंट होता है, जो न्यूट्रल होगा, किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे आप। फिर आप क्वेश्चन को रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद आप थीसिस लिखेंगे। थीसिस का मतलब है दिस एसे विल डिस्कस, और क्वेश्चन में अगर पूछा गया है तो ओपिनियन भी देंगे। इसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 आता है, उसे आप स्टार्ट टू बिगिन विद से भी कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस है जो मैं अभी आपको वोकैबुलरी में बताऊंगा। सो टू बिगिन विद कॉमा, फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली करके आपके क्या आ जाएंगे, आपके जो वो आपने पॉइंट्स बनाए थे सपोर्टिंग पॉइंट्स, वो आ जाएंगे। इफ इन केस अगर आप पे दो ही पॉइंट्स हैं तो आप क्या कहोगे, फर्स्टली, सेकेंडली, और आप फॉर एग्जाम्पल यूज करोगे, क्योंकि 3 वाला रेशियो बॉडी पैरा 1 में हमें करना है। काउंटर करने के लिए बॉडी पैरा 2 यूज करेंगे, बॉडी पैरा 2 हाउएवर या मोरओवर से फर्स्ट लाइन। उसके बाद सेकंड पॉइंट बताने के लिए आप फर्दर मोर से भी कह सकते हैं। इफ इन केस अगर आप पे सेकंड पॉइंट नहीं है तो हाउएवर से स्टार्ट करके आप सेकंड जो है आप 3:2 का रेशो मेंटेन करने के लिए आप फॉर एग्जांपल कर सकते हैं सेकंड उसके लिए। तो 3:2 का रेशो मेंटेन करना है। एक चीज और, अगर बॉडी पैरा 1 में अगर आप लास्टली वाले के लिए अलग पैराग्राफ बनाए तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अच्छे ऐसे में 5 पैराग्राफ ऐसे होते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपका ऐसी लेंदी हो रहा है ये वाला बॉडी पैरा 1 का पैराग्राफ, तो आप क्या कर सकते हैं कि लास्टली वाले पॉइंट के लिए आप एक नया पैराग्राफ बना सकते हैं। लास्ट में आपका था कंक्लूजन, कंक्लूजन टू कंक्लूड टू सम अप से आप कर सकते हैं। अब जो भी आपको बताया, इन सब की वोकैबुलरी तो मैं आपको बताने वाला हूँ पैराग्राफ वाइज, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिंकिंग वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा था, तो मैंने आपको 7 लिंकिंग वर्ड्स तो मैंने आपके स्ट्रक्चर में ही दे दिए। जैसे आप काउंट कीजिए, बॉडी पैराग्राफ 1 से, टू बिगिन विद कोमा मेरा पहला लिंकिंग वर्ड, फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, या फॉर एग्जाम्पल क्या है मेरे 3 और हो गए, तो मेरे कितने हो गए, बॉडी पैरा 1 में 4 मेरे लिंकिंग वर्ड्स हो गए, बॉडी पैरा 2 में मेरे 2 लिंकिंग वर्ड्स हो गए, और कंक्लूजन में मेरा 1 लिंकिंग वर्ड हो गया। टोटल को काउंट करोगे आप तो आप पे 7 लिंकिंग वर्ड्स हो जाएंगे। तो रेस्ट आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसमें आप 10 to 12 लिंकिंग वर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। तो 7 आपके स्ट्रक्चर में ही है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे वाले लिंकिंग वर्ड्स को कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये वोकैबुलरी है ओपिनियन पार्ट की, आपको कुछ नहीं करना है। जिन भी वोकैबुलरी से जो लेफ्ट हैंड साइड में, इन माय ओपिनियन, आई स्ट्रांगली ओपाइन दैट, जिनसे भी आप कनेक्ट कर रहे हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए, और पॉज करके आप एग्जाम्पल्स भी पढ़ सकते हैं। बॉडी पैरा 1 की वोकैबुलरी ये है। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप बॉडी पैरा 1 में टू बिगिन विथ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बॉडी पैरा 2 में ऑन दी अदर हैंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड जो है वो पेयर है ऑन दी वन हैंड का। तो अगर आप बॉडी पैरा 1 में ऑन दी वन हैंड से स्टार्ट कर रहे हैं, तभी आप बॉडी पैरा 2 में ऑन दी अदर हैंड लिखेंगे। पॉज कीजिए वीडियो को और एग्जाम्पल्स पढ़िए, और जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं उनको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं। ये बॉडी पैरा 2 की वोकैबुलरी है। पॉज कीजिए, इनको देखिए, नोट डाउन कीजिए, और राइट हैंड साइड पे एग्जाम्पल्स देखिए। ये वोकैबुलरी कंक्लूजन पार्ट की है।
इसमें पॉज करके आप नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, वो सब सही है, बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इन अ नटशेल आप अवॉइड कीजिए लिखना अपने कंक्लूजन में, क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है, एंड वी हैव टू मेंटेन अ फॉर्मल टोन इन द आइल्स राइटिंग, राइट। लास्टली, दीज आर सम करेक्ट एंड इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस। सबसे पहले करेक्ट इन माय ओपिनियन, इनकरेक्ट फ्रॉम माय ओपिनियन। इसको एक बार पढ़ लीजिए और ध्यान रखिए कि इनको आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे बैंड स्कोर करने हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सो आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। राइटिंग टास्क 2 को ध्यान दीजिए, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, एंड आई रियली want to see your band score go high. So all the best. Thank you. Have a nice day.